हेलो एवरीवन। ये हमारा 10th लेक्चर है अपना रीएनालिसिस जो हम डिस्कस कर रहे हैं सीएसआई नेट जेआरएफ और गेट सेट आईआईटी जेईई के एग्जाम के लिए। उसी सीरीज में ये 10th लेक्चर है। हमने लास्ट 9th लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द ड्राइव सेट सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स और उसके कुछ एप्लीकेशंस। ओके, उसको कैसे यूज़ करते हैं, उस पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे सीएसआई एग्जाम में, गेट में, नेट में, किस रिजल्ट पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया था। और हम इस पूरी लेक्चर सीरीज में अपना पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस का। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड अप्लाइड पार्ट में बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस, पूरा सिलेबस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सो अगर आप इस लेक्चर सीरीज को अवेल करना चाहते हैं तो सिंपली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को ऑन कर लें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। ओके, आज हम कुछ स्पेशल रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। ड्राइव सेट पे बेस्ड कुछ स्पेशल रिजल्ट हैं जिनके ऊपर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ओके, सो उन स्पेशल रिजल्ट की बात करें तो हम सबसे पहले बात कर सकते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि एस कोई सेट है हमारे पास। अच्छा, इससे पहले आप चाहें तो कुछ और भी रिजल्ट नोट कर सकते हैं कि अगर हमें ड्राइव सेट पता है क्यू डैश, क्यू डैश मतलब ड्राइव सेट ऑफ क्यू मतलब सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये रियल नंबर के ही बराबर होता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। इरेशनल नंबर की बात करें क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो इसका ड्राइव सेट सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ द इरेशनल नंबर, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर के ही बराबर होता है। और आर तो होता ही रियल नंबर के बराबर है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर का ड्राइव सेट जो होता है पूरा का पूरा रियल ही होता है। ओके, इसके अलावा कुछ और रिजल्ट भी आप याद रख सकते हैं कि ड्राइव सेट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक नंबर्स। एल्जेब्रिक नंबर क्या होते हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एल्जेब्रिक नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सॉल्यूशन होते हैं ऐसे पॉलिनोमियल के जो इनका रेशनल कोफिशिएंट्स है। रेशनल कोफिशिएंट्स वाले पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस जो होते हैं वो एल्जेब्रिक नंबर कहलाते हैं। तो ड्राइव सेट ऑफ एल्जेब्रिक नंबर जो होता है वो रियल नंबर ही होते हैं। सो यू कैन राइट सिंपली हियर ड्राइव सेट ऑफ algebraic number, or you can say it's drive set of algebraic number, set of algebraic number is R. ओके, इसी तरह से ड्राइव सेट ऑफ ऑल ट्रांसीडेंटल नंबर। ट्रांसीडेंटल नंबर भी डिस्कस कर चुके हैं, हमारी पूरी लेक्चर सीरीज आप एक्सेस कर सकते हैं सभी जानने के लिए। तो सेट ऑफ ड्राइव सेट जो होता है उसके लिमिट पॉइंट का सेट भी रियल नंबर ही होते हैं। सो यू कैन राइट हियर सिंपली ड्राइव सेट ऑफ set of all transcendental number, drive set of all transcendental number is R। तो ये भी R के ही बराबर होता है। अब हम जो स्पेशल रिजल्ट की बात कर रहे हैं उस पे बेस्ड कुछ हम रिजल्ट देखेंगे। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि S कोई सेट है हमारे पास, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं आईआईटी जेईई में, सीएसआईआर नेट में, गेट में। अगर हम कोई सेट ऐसा लेते हैं x प्लस 1/n टाइप का सेट लेते हैं, हम इसके सेट ऑफ लिमिट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जहाँ x जो है वो किसी भी सेट x बिलोंग करता है किसी भी सेट A से, और n कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करने वाला कोई भी नंबर हो सकता है। n जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, n से आ रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, और a किसी सेट x से आ रहा है, इसकी सेट a से आ रहा है। तो जहाँ पर a जो है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर ही है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर और n बिलोंग्स टू n। अगर ये वाला कोई भी सेट इस फॉर्मेट का गिवन है तो इसका ड्राइव सेट ऑलवेज जो होता है वो देन ड्राइव सेट ऑफ क्या बन जाएगा इसका, इस सेट का ड्राइव सेट जिसको हम एस डैश से बिलोंग करेंगे वो हमेशा a यूनियन a डैश के ही बराबर होता है। ओके, a यूनियन a डैश के बराबर होता है, जहाँ a क्या है यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर है और a डैश क्या है उसका ड्राइव सेट है। तो इस तरह के सेट का जब भी कोई ऐसा सेट डिफाइन होगा तो उसमें अगर ड्राइव सेट फाइंड करना है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट फाइंड करना है, तो a यूनियन a डैश। बस आपको ध्यान रखना है कि n जो है वो n से आना चाहिए और x जो है यहाँ पर वो a से आना चाहिए। ठीक है, इस पे बेस कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। इस पे रिजल्ट पे बेस कुछ एप्लीकेशन हम देख सकते हैं कि
अगर हम फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करें यहाँ पर, तो अगर हमारे पास सेट कोई ऐसे डिफाइन है m प्लस 1/n, ओके, जहाँ m और n दोनों ही n से आ रहे हैं, ओके, दोनों ही n से आ रहे हैं। तो जैसे हमने यहाँ बताया कि ये बेसिकली a जो है वो r भी हो सकता है और r का कोई सबसेट भी हो सकता है, तो r का सबसेट ले लेते हैं यहाँ पर इसको, ठीक है। a इज अ सबसेट ऑफ r, तो r भी हो सकता है और कोई सबसेट भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर दोनों mn जो है m और n से बिलोंग करा दिया। हमें पता है कि n तो रियल नंबर का सबसेट होता ही होता है, ओके। तो इससे क्या रिजल्ट मिल गया हमें यहाँ पर, इससे रिजल्ट मिलता है हमें डायरेक्ट कि हम इसका अगर ड्राइव सेट की बात करें तो उसी फॉर्मेट को अगर हम देखें तो कितना ड्राइव सेट हो जाना चाहिए इसका। यहाँ पर a जो है, जिसे हम a वहां पर कह रहे थे, वो यहाँ पर n है, और n तो n ही है, और m जो है वो कहाँ से आ रहा है, वो a से आ रहा है। a का मतलब भी यहाँ पर n ही है। तो इस सूरत में हमारे पास जो ड्राइव सेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ड्राइव सेट कितना हो जाएगा यहाँ पर, हम यहाँ हो जाएगा n यूनियन n डैश। n यूनियन n डैश मतलब n का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और n डैश भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर का ड्राइव सेट, तो ये n के ही बराबर हो जाएगा। यूनियन ड्राइव सेट कितना होता है n का, वो 5 होता है, तो ये बराबर हो गया n के। तो इस सेट का अगर हम ड्राइव सेट की बात करें कि इस वाले सेट में ड्राइव सेट कितना हो जाएगा इसका, n। तो इस तरह से हमें ये फाइंड करना है, ओके। इसी तरह से हम एक और रिजल्ट पे बात कर सकते हैं यहाँ पर कि हम ले लेते हैं सपोज s कोई सेट ले लेते हैं इस तरह से कि उसमें एलिमेंट हैं x प्लस 1/n टाइप के, और यहाँ पर n जो है वो तो नेचुरल नंबर से ही आ रहा है, और x जो है वो रियल के किसी सबसेट मान लेते हैं q से आ रहा है। तो इस कंडीशन में अगर हम ड्राइव सेट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल क्या होना चाहिए, a यूनियन a डैश, a यूनियन a डैश इम्प्लाइज दैट a का मतलब यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर है। सो ये क्या हो जाएगा, q यूनियन q डैश विच इज इक्वल टू q यूनियन q डैश। हम अभी देख चुके हैं कि ड्राइव सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, r होता है। सो q और r का यूनियन करते हैं तो वो r ही आ जाएगा। तो यहाँ से ये इम्प्लाइज हो गया कि इस सेट के लिए अगर हम बात करें, इसका ड्राइव सेट कितना हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर। तो इस तरह से हम इनको फाइंड कर सकते हैं, और इस पे कुछ बेस रिजल्ट हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस तरह का सेट ले लेते हैं, सपोज s इक्वल टू हम ले लेते हैं सपोज 1/m प्लस 1/n टाइप के एलिमेंट्स ले लेते हैं इसमें, जहाँ m और n दोनों ही आ रहे हैं हमारे पास n से, ठीक है। अब दोनों ही n से आ रहे हैं, देखो ध्यान देने की बात ये है। तो यहाँ पर इसका अगर ड्राइव सेट निकालना है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है CSIR में। सो कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ अगर हम a की बात करें, a यहाँ पर हो जाएगा 1/m, जहाँ m जो है वो n से आ रहा है, एंड और या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या कैसे लिख सकते हैं, 1/n, जहाँ n जो है वो n से आ रहा है, ओके। तो इस सूरत में, इस कंडीशन में हम ड्राइव सेट अगर फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ड्राइव सेट 1/m, m बिलोंग्स टू n यूनियन ओके। सो ड्राइव सेट कितना हो जाएगा, 1/m, m बिलोंग्स टू n यूनियन, क्योंकि हम 1/m का जब ड्राइव सेट फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जस्ट मिनट गाइस। ओके, सो
1/m का करेंगे तो ये यूनियन में आ जाएगा कितना 0। ठीक है, तो ये हो गया ड्राइव सेट इसका। और ये ऐसे भी हो सकता है, और क्या हो सकता है इसका कि ये 1/n, n बिलोंग्स टू n। ओके, ये सारे के सारे एलिमेंट्स और यूनियन 0, 0 भी आ जाएगा इसमें, क्योंकि जब n जो है या m, n और m कोई भी दोनों में से n की इन्फिनिटी तरफ को टेंड करेगा तो 1/m जो है वो 0 की तरफ को टेंड करेगा। तो इस सूरत में, इस कंडीशन में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ड्राइव सेट है हमारे पास, इस टाइप का जब सेट बनता है उसका ड्राइव सेट जो है वो ये हो सकता है और ये हो सकता है, इन दोनों में एक कोई सा भी ले सकते हैं, दोनों ही इसके ड्राइव सेट हैं बेसिकली। अब ये जो रिजल्ट था हमारे पास, जहाँ x जो है वो n से बिलोंग, x जो है वो हमारा कोई सेट ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर है और n जो है वो n से आ रहा है, तो ये रिजल्ट, ये तीनों के तीनों रिजल्ट उस पे ही ट्रू थे। लेकिन अगर इसमें ऐसा हो जाए कि हमारे पास x जो है, यहाँ पर जो हम x की बात कर रहे हैं ना, ये वाला x, अगर हम फर्स्ट स्लाइड इसमें देख लेते हैं, अगर ये वाला x जो है हमारा, ये तो ये x और n दोनों ही सेम सेम हो जाए, मतलब n प्लस 1/n टाइप का हो जाए, तो उस कंडीशन में ये वाला रिजल्ट जो है, इसको हम ऐसे फाइंड कर रहे हैं, तो ये ट्रू नहीं रहेगा, ये वर्क नहीं करेगा। मेरा मतलब कहने का ये है, आप इसको नोट में लिख सकते हैं यहाँ पर इतनी सी बात कि इफ x एंड n दोनों ही क्या हो जाए, both are same, both are same and belongs to capital N, then the result is not applicable. Then the result is not applicable. It means what? इसका मतलब ये हो गया कि अगर दोनों एक, मतलब अगर हम ऐसा कुछ ले लें एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि अगर S में इस तरह के एलिमेंट आ रहे हैं n प्लस 1/n टाइप के, ओके, दोनों ही जैसे हो गए, n ये वाला n और ये वाला n, और n जो है वो n से आ रहा है, तो इस कंडीशन में हम ड्राइव सेट जब फाइंड करेंगे इसका, तो वो आएगा 5। ठीक है, आप देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर वो रूल एप्लीकेबल नहीं होगा कि हम उसमें कर रहे थे कि ये वाला n, क्योंकि हम तो ये देख पा रहे हैं वैसे कि दोनों ही सबसेट, भाई n तो n से आ ही रहा है और दूसरा वाला n भी सबसेट ऑफ r से ही आ रहा है, क्योंकि n सबसेट ऑफ r ही होता है। लेकिन यहाँ पर वो रूल नहीं लग रहा है कि हमारे पास a यूनियन a डैश वाला, ये तब लगेगा जब ये दोनों डिफरेंट होंगे। अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं तो वो वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पर, इसको सिंपल इसका ड्राइव सेट फाइंड करना है तो 5 आ जाएगा। ओके, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। अब कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है इस पे बेस्ड, जिनको हम देख सकते हैं यहाँ पर। सो यू कैन राइट हियर सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। ओके, फर्स्ट रिजल्ट क्या है यहाँ पर, S, जहाँ पर m प्लस n√2 टाइप के एलिमेंट होंगे यहाँ पर, m और n जो हैं यहाँ पर अगर दोनों सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, अगर ये वाला सेट यहाँ पर गिवन है, जो कि IIT JEM में और CSIR दोनों में पूछे जा चुके इस टाइप के क्वेश्चंस, इस पे बेस्ड क्वेश्चन, देन इसका ड्राइव सेट आता है फ्रेंड्स 5। सिमिलरली अगर सेट, देखो ध्यान रखने की बात ये दोनों n से आ रहे हैं, अगर ये n से ना आकर के q से आ जाएं तो इसका ड्राइव सेट डिफरेंट हो जाएगा, n प्लस √2n, वेयर mn बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर ले लेते हैं या सेट ऑफ रेशनल नंबर ले लेते हैं, उस कंडीशन में इसका ड्राइव सेट जो है वो r हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये सेट हमारे पास ऐसे बना हुआ है कि m प्लस n√2 और mn both r belongs to the set of rational number, in this condition s dash ड्राइव सेट ऑफ s, ये भी कितना हो जाएगा, रियल नंबर के ही बराबर होगा। बट और एक रिजल्ट इसमें देख सकते हैं कि s अगर हमारे पास एक सेट है साइन सपोज 1/n टाइप का, और यहाँ n जो है वो नेचुरल नंबर से आ रहा है, इस कंडीशन में ड्राइव सेट जब फाइंड करेंगे सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, ये हो जाएगा हमारे पास 0, मतलब सिंगलटन 0। ओके, एक और रिजल्ट लिख लेते हैं यहाँ पर कि अगर सेट ऐसा है हमारे पास, सपोज उसमें एलिमेंट है x प्लस
1/n टाइप के, जहाँ x बिलोंग कर रहा है, x जो है वो p बाई q टाइप के एलिमेंट्स हैं और ये 1/n है। हम लिख सकते हैं यहाँ कि p और q दोनों ही नेचुरल नंबर है। ओके, एंड n जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो इस कंडीशन में अगर हमें ड्राइव सेट फाइंड करना हो, देन s डैश क्या हो जाएगा यहाँ पर, s डैश हो जाएगा यहाँ पर p बाई q टाइप के सभी वो एलिमेंट्स आ जाएंगे, पी क्यू, जहाँ पी क्यू बिलोंग करता है n से, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे यूनियन p बाई q टाइप के सभी वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जहाँ पी क्यू बिलोंग करता है n से और इसका ड्राइव सेट। ओके, सो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर जब इसको फाइंड करेंगे पी बाई क्यू टाइप के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे यूनियन इसका ड्राइव सेट, ये हो जाएगा हमारे पास क्लोज 0 टू इंफिनिटी। तो ये सिंपल एक मेथड था तो कैसे हम ड्राइव सेट फाइंड कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उस पर बेस्ड ड्राइव सेट फाइंड करने के लिए, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको पहले, CSIR नेट और जैम में पूछे जा चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना है कि ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास ये m और n चेंज हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसका ड्राइव सेट भी चेंज हो जाएगा। और जो मैंने रिजल्ट ये आपको बताया है लास्ट, अभी जो रिजल्ट ये डिस्कस किया है, ये जभी ये एप्लीकेबल है जब इस कंडीशन को फुलफिल करता है कि x जो है वो कोई सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर का और n जो है वो नेचुरल नंबर से आ रहा है। अगर किसी केस में ये दोनों सेम हो जाते हैं x और n, तब ये वाला रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, अदरवाइज इससे आप हमेशा फाइंड कर सकते हैं सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स और ड्राइव सेट s डैश बराबर a यूनियन a डैश की हेल्प से। ओके, अब कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे पास, उनकी बात कर लेते हैं। सो एक हम हालांकि प्रूफ की तरफ नहीं जाएंगे यहाँ पर, सिंपल हम, क्योंकि हमें रिजल्ट याद रखने हैं, रिजल्ट अगर हमें पता है तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आता है, सब्जेक्टिव तो आता नहीं है। सो अगर हम ड्राइव सेट की बात करें, किसी बाउंडेड सेट, कोई बाउंडेड सेट है हमारे पास, बाउंडेड सेट से मतलब आपको पता है जिसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो कोई ड्राइव सेट अगर फाइंड करें बाउंडेड सेट का तो वो भी बाउंडेड ही होता है। सो यू कैन राइट हियर सिंपली द ड्राइव सेट ऑफ derived set of a bounded set is bounded। हालांकि इसका छोटा सा प्रूफ है लेकिन हम प्रूफ की तरफ नहीं जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि अदरवाइज लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। बस आपको याद रखना है कि जो ड्राइव सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, किसका, बाउंडेड सेट का, कोई बाउंडेड सेट है उसका लिमिट पॉइंट का सेट फाइंड करेंगे तो वो भी बाउंडेड ही आएगा, ठीक है। प्रूफ इसका बेसिकली करीब आधे पेज का प्रूफ है, इसलिए हम उधर नहीं जाएंगे। सो अगर एस कोई हम मान लेते हैं कोई बाउंडेड सेट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब इसका मतलब ये हो गया ना, अगर एस कोई, इफ एस इज बाउंडेड, अगर एस कोई बाउंडेड है, डेट इज, इसका मतलब ये होता है ना कि एस जो है वो कंटेन्ड करता है किसी क्लोज स्मॉल एम कैपिटल एम, या कैपिटल एम एंड स्मॉल एम क्या है, ये बाउंड्स हैं, ठीक है। देन एंड इट्स ड्राइव्ड सेट एस डैश, ड्राइव्ड सेट एस डैश को डिनोट कर लेते हैं, इसका ड्राइव सेट जो होगा वो भी बिलोंग करेगा, ऑल्सो बिलोंग्स टू स्मॉल एम टू कैपिटल एम, वो भी इसमें बिलोंग करेगा। ओके, तो अगर एस कोई बाउंडेड है तो इसका ड्राइव सेट ऑल्सो बिलोंग्स टू, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम कि बाउंड जो ड्राइव सेट होता है वही बाउंडेड होगा। तो देन आप इसमें एक रिजल्ट यहाँ पर एक देख सकते हैं दोनों को मिला करके, कि क्लोजर ऑफ एस क्या हो जाएगा। क्लोजर ऑफ एस तुम्हें पता है क्या होता है, सेट सारे पॉइंट्स और उसके ड्राइव सेट का यूनियन क्लोजर कहलाता है। विल ये भी इसमें ही कंटेन करेगा, विल ऑल्सो कंटेन इन क्लोज इंटरवल माइनस एम टू स्मॉल एम टू कैपिटल एम, that is, then closure of S is also contained in small m to capital M close interval। इसका मतलब क्या हो गया कि closure of S, क्योंकि ये इसमें बाउंडेड सेट में बिलोंग कर रहा, तो closure of S is बाउंडेड। तो इस रिजल्ट से हमने एक और रिजल्ट फाइंड कर लिया कि ड्राइव सेट ऑफ बाउंडेड सेट इज बाउंडेड।
तो हमने ऐसे देख लिया कि जो ड्राइव सेट है वो बाउंडेड सेट का बाउंडेड ही होता है, मतलब उसका क्लोजर जो है वो बाउंडेड ही है। तो क्या कंक्लूजन है इससे कि अगर S बाउंडेड है तो इसका क्लोजर भी बाउंडेड ही होगा, क्लोजर। ओके, सो यू कैन राइट द कंक्लूजन, इफ S is bounded, if S is bounded, so its closure is bounded। ओके, उसका क्लोजर ही बाउंडेड होगा। मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर सुप्रीमम और इन्फीमम ऑफ ए सेट एस इज नॉट द मेंबर ऑफ एस, एक नोट आप लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास सुप्रीमम इन्फीमम हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होते हैं, अगर वो मेंबर नहीं है देन इट इज अ लिमिट पॉइंट एंड इज इन दिस व्यू ऑफ दैट थ्योरम, जो हमने थ्योरम लिखी है यहाँ पर, इट इज ए ग्रेटेस्ट और लीस्ट मेंबर। अगर वो सेट के मेंबर नहीं है, सेट के मेंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो सेट से बाहर है लेकिन वो उसका सुप्रीमम और इन्फीमम बनते हैं। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो वो क्या ग्रेटेस्ट और लीस्ट मेंबर हो जाएंगे, किसके, एस डैश के, ना कि एस के, एस डैश के। एस डैश मतलब सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स के। ओके, तो ये इस पे कुछ बेस थ्योरम और रिजल्ट थे। सो आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन जरूर बताएं, और इससे आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करें ताकि इसका सभी को जो बेनिफिट्स है वो हो सके। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, पूरी लेक्चर सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। ओके, थैंक यू सो मच अगेन गाइज।